एक व्यक्ति अपने घर से घोड़े पे सवार होकर के और वो जंगल की ओर निकला, यानी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। चलते चलते दोपहरी का समय हो गया और धूप भी काफ़ी पड़ रही थी। अब उसे भी प्यास लगी और घोड़ा भी हाँफना शुरू कर दिया। तो उसने सोचा, सामने ही एक पानी का स्रोत था। उसने सोचा पानी पिला लूँ और मैं भी पी लूँ। पहले तो उसने पानी पिया, उसे कुछ संतुष्टि मिली। उसके उपरांत उसने जैसे ही घोड़े को पानी पिलाना चाहा और जैसे ही ठक ठक की आवाज़ हुई, घोड़ा बिदक जाता था, पानी नहीं पी पा रहा था। क्योंकि पहले समय में रहंट हुआ करते थे और रहंट बैलों के द्वारा खींचा चलता था, एक कोल्हू के समान। जब बैल चलते थे तो बाल्टियों से पानी आता था नाली में, और जैसे ही घोड़ा पानी पीना चाहता था, नीचे को अपना प्यास बुझाना चाहता था, वैसी आवाज़ बाल्टी की खन 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 की हो जाती थी, घोड़ा बिदक जाता था। ये देख कर के घुड़सवार उस व्यक्ति से बोला, भाई साहब इसे बंद कर लो, मेरा घोड़ा बिदक रहा है, पानी नहीं पी रहा, प्यासा है। वो कहता, भाई साहब यदि ये बंद हो गई, ठक ठक बंद हो गई, तो फिर पानी ही आना बंद हो जाएगा। ये ठक ठक का ही कारण है जो पानी आ रहा है। तो बोले बंद तो कर लो। जब उस व्यक्ति ने रहट बंद करा दिया तो देखते क्या, पानी आना बंद हो गया। अब घोड़ा तो प्यासा का प्यासा है, कह रहे जी भाई साहब इस ठक ठक में ही पानी पीना पड़ेगा, प्यास बुझानी पड़ेगी। तो इधर संत महात्मा कह रहे हैं, सन्यास बड़ा या गृहस्थ बड़ा? क्योंकि सन्यास में तो एकांत है, पानी है वहाँ पे तो एकांत में जाकर के पी लेगा। सन्यास से समाज से कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन गृहस्थ आश्रम में बहुत ठक ठक होती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। क्योंकि एक तरफ तो समुद्र है एकांत में, वहाँ तो पानी का प्यास बुझाना बड़ा आसान है, नदी है, प्यास बुझानी बड़ी आसान है। लेकिन एक तरफ गृहस्थ है, गृहस्थ में बहुत सारी ठक ठक आती है, उतार आते, चढ़ाव आते, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती है, दुख आता है, सुख आता है। यानी इसके अंदर जो व्यक्ति सहनशीलता बनाए रखता है, जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, इसके अंदर गृहस्थ आश्रम के अंदर समझो वो श्रेष्ठ श्रेणी को प्रदान होता जा रहा है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में इंसान का कभी तो फायदा हो जाता, कभी नुकसान हो जाता। कभी इंसान को आनंद आने लगता है, कभी इंसान जो प्रतिकूल हो जाता, कभी अनुकूल हो जाता है। ये कारण क्या है? ये सब मन की धारणाएं हैं। मन को जो कुछ चीज़ें जो मन के मुताबिक हो जाती हैं वो अच्छी लगती हैं, अनुकूल बन जाती हैं। लेकिन मन के मुताबिक जो कुछ काम नहीं होते वो प्रतिकूल बन जाते हैं, उसे दुख का कारण बन जाते हैं। तो इधर सतगुरु ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। संत महात्माओं, सबसे मेन वजह जो दुख और कारणों की ही पहले प्रण में सतगुरु ने हमसे ले ली। क्या ले लिया? कहा कि ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो तो मेरे 5 प्रणों का पालन करना पड़ेगा। पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना। आओ संत महात्माओं, अक्सर हम जब ब्रह्म ज्ञान ले रहे थे तो हम कह रहे कि सतगुरु ने हमसे तो सब कुछ ले लिया, तन भी ले लिया, मन भी ले लिया, धन भी ले लिया, तो फिर हमारा क्या बचा? लेकिन ये नहीं जान पाए कि सतगुरु ने ये तन मन धन क्यों ले लिया। क्योंकि आओ संत महात्माओं, तन के खातिर ही यानी इंसान कष्ट भोगता है, मन में दर्द होता है, मन में एहसास होता है, जो भी तकलीफ़ें होती हैं वो मन को होती हैं। तो मन भी ले लिया। अब तेरा क्या है? तकलीफ़ होगी तो परमात्मा को होगी, तुझे क्या होगी जब तेरा है ही नहीं, ना तन है ना मन है। अब धन भी कहा कि धन भी ये परमात्मा ने दिया। तुम क्या लेकर के आए थे जब तुम्हारा जन्म हुआ था? क्या कोई पोटली लाए थे? क्या महल गाड़ी बंगला लाए थे? या कोई सोने चांदी की वस्तुएं लाए थे? आप तो निर्लेप आए थे, आप तो बिल्कुल चेतन आए थे, पवित्र आए थे। लेकिन ये सारा साजो सामान आपने यहाँ लाद लिया। तो सतगुरु ने कहा तन मन धन मुझे दे दे। आखिर क्यों? क्योंकि ये तेरे दुख का कारण बनेंगे। आओ संत महात्माओं, पहले प्रण में यदि हमने पहले प्रण को मान लिया तो हमारी 90% समस्याएं दूर हो गई। यूँ कहे 99% हमारी समस्याएं चली गई तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि तन मन धन के ही कारण सारी ही चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आओ संत महात्माओं, यदि हम मन को मोड़ लें परमात्मा की ओर, तो वास्तव में
इस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि एक बात कही, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, और अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। जब संत महात्माओं को ये दिव्य ज्ञान की ज्योति मिल जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान हिस्से में आ जाता है, तो कहते हैं तू सारे संसार का शहंशाह है और मैं तो तेरे दासों का दास भी नहीं बन पाया। क्योंकि आओ संत महात्माओं, अब चेतन हो गया, अब पता चल गया कि ये परमात्मा है और मैं इसका एक अंश मात्र हूँ। तो सेवा सत्संग सिमरन हमारे जीवन का आधार बन जाए और इस ठक ठक में भी हम आनंद की प्राप्ति करते हुए जीवन जिएं। क्योंकि ये ठक ठक तो जीवन भर तक चलती रहेगी, लेकिन ये ना सोचें कि हम पानी बाद में पी लेंगे। यानी ब्रह्म ज्ञान तो इस सफ़र में ही आपको लेना पड़ेगा, गृहस्थ में ही यानी ब्रह्म ज्ञान की आपको प्राप्ति करनी पड़ेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।